जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के कारण पश्चिम एशिया में इस वक्त जबरदस्त तनाव का माहौल है। डर के इस माहौल के बीच बहुत से भारतीय छात्र भी ईरान में फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। तनाव के इस दौर में ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने खौफ के उन पलों को याद किया जब इजराइल ने ईरान पर 4 दिन पहले अटैक किया था। इजराइल की सैन्य कार्रवाई के पहले दिन 140 भारतीय छात्र तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में मौजूद थे। स्टूडेंट्स ने इस दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा मिली मदद पर भी बात की। एएनआई ने जिन छात्रों से बात की वो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे हैं और उन्होंने सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से अपने अनुभव के बारे में भी बात की। थर्सडे की नाइट फ्राइडे डॉन बोल सकते हैं हम। वहां पे क्या हुआ कि अराउंड 3:20 हम लोगों ने एक ब्लास्ट की आवाज सुनी। इट वाज अ रियली बिग साउंड एंड हम लोगों ने हमारी खिड़की से देखा तो देयर वाज ब्लैक स्मोक एंड जब हम लोग नीचे गए हमें और ज्यादा आवाजें आई। वी कुड हियर ऑल द नॉइजेस एंड उसके थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद उन लोगों ने दोबारा कुछ फाइटर जेट्स की जैसी आवाज आई जिसमें से वी हर्ड फायरिंग। मतलब इट वाज अ साउंड सिमिलर टू फायरिंग। रात में ये हुआ कि वो पूरा दिन गुजर गया। रात में जैसे ही 7 बजे आई थिंक 7 बज के आधे घंटा या 40 मिनट्स कुछ हो रहे थे, उसके बाद में इनका डिफेंस स्टार्ट हुआ एंड देन वी वर एबल टू सी ऑल द ड्रोन्स हिटिंग द मिसाइल्स एंड एवरीथिंग। यानी हमारा आसमान पूरा का पूरा ड्रोन से भरा हुआ था। हम लोग उस टाइम से लेके सुबह 5 बजे तक हम लोग 1 मिनट ऐसा नहीं था कि हमें कोई आवाज नहीं आ रही हो या हम सोए हो या हमने कुछ खाया हो। हम पूरा ब्लैकआउट करके हम हमारी डॉर्मेट्री की बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए थे। वी हैड नो हेल्प या फिर ऐसा कोई इवैक्यूएशन का कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली उस टाइम पे हमारी एम्बेसी से। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत हेल्पफुल रही है। जैसी ब्लास्ट हुआ था हमारे वाइस डीन आई थी हमें चेक करने के लिए एंड उन्होंने हमें बहुत काम किया। उसके बाद में शाम तक हमारे डीन भी आ गए थे, मेडिकल साइंसेस के जो हमारे डीन है और फिर उन लोगों ने भी हमें बहुत समझाया, हमें काम किया कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा ऐसे। बट देन वो रात बहुत डेंजरस थी जो हम लोगों ने फेस की एंड उसके बाद में हमारे में अब हिम्मत नहीं है कि हम इधर आज की भी रात गुजारे। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा है तो इट्स बिटवीन ईरान एंड इजराइल एंड वी आर इंडियन स्टूडेंट्स हियर एंड वी आर अपीलिंग कि आई नो इट इज पॉसिबल फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प अस, दे कैन इवैक्यूएट अस। जब यूक्रेन में वॉर हो रहा था दे डिड उन लोगों ने यानी सीज फायर की डिमांड की थी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड उन लोगों ने इवैक्यूएट किया था बच्चों को। हम चाहते हैं कि प्लीज हमें भी इस टाइम पे करें क्योंकि ये एक दो अलग कंट्री के बीच का वॉर है एंड इसमें इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है एंड वी रियली वांट हेल्प फ्रॉम इंडिया। वी रियली ट्रस्ट इन इंडिया का पावर एंड वी रियली वांट इंडिया कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें एज फास्ट एज पॉसिबल। रविवार को ईरान में भारतीय दूतावास ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए और वर्तमान में ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों से बातचीत के लिए एक टेलीग्राम लिंक भी बनाया। दूतावास ने एक्स पर कई पोस्ट में विवरण साझा करते हुए कहा कि टेलीग्राम लिंक केवल ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए है। एक्स पर कहा गया है कि हम ईरान में सभी से अनुरोध करते हैं कि दूतावास से स्थिति पर अपडेट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। कृपया ध्यान दें कि ये टेलीग्राम लिंक केवल उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो वर्तमान में ईरान में फंसे हुए हैं। दूतावास ने नागरिकों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और लोगों से सावधानी बरतने और तेहरान स्थित दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरानी सैन्य और परमाणु स्थलों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है जो इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को खत्म करने के लिए एक लक्षित सैन्य अभियान है। उन्होंने कहा कि यह मिशन
इस खतरे को खत्म करने में लगने वाले दिनों तक जारी रहेगा। जवाब में ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ने कहा कि इजरायली हमले के जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर्प्स ने इजरायली लड़ाकू जेट, ईंधन उत्पादन सुविधाओं और ऊर्जा आपूर्ति केंद्रों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ये हमले इजरायली हमले के खिलाफ सीधे जवाबी कार्रवाई में किए गए।